नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं ND36 न्यूज। इस वक्त घरघोड़ा के जैत खाम अम्बेडकर चौक में उपस्थित हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार 10 जून को बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के लोगों के द्वारा गिरौदपुरी धाम में जिस प्रकार 2 जोड़ा जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा विच्छेदन कर दिया गया था, उसको लेकर उनके द्वारा कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए सतनामी समाज द्वारा संवैधानिक रूप से वहां ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। परंतु वहां देखने वाली बात यह रही कि कहीं न कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सतनामी समाज को बदनाम करने की बात को लेकर उनके द्वारा कलेक्टर ऑफिस में वहां आगजनी का कांड किया गया और साथ में सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया। और देखने वाली बात यह रही कि सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिन्हें दोषी हैं उनको छोड़कर वहां के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन रही है वो निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया है। और इसी के तारतम्य में आज राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में उनके द्वारा एक महारैली का आयोजन करते हुए आज घरौड़ा पहुंची है। उनकी जो टीम है वो आज घरौड़ा पहुंची है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर मनोज बघेल उपस्थित है जो राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, उनसे हम जानना चाहेंगे वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी बघेल जी, बताएंगे आपके द्वारा जिस प्रकार सूरजपुर बलरामपुर से आप लोगों के द्वारा महारैली का आयोजन करते हुए आज घरौड़ा पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या रूपरेखा लेकर आप लोग वहां से निकले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद सर। ये जो हमारा यात्रा है 2 नवंबर से छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है और ये सरगुजा संभाग से लेकर के ये पूरे बस्तर संभाग, सारे संभाग में ये यात्रा निकली है और ये यात्रा का 10 दिन हो रहा है और ये रायगढ़ जिला का ये घरघोड़ा ब्लॉक में ये पहुंची हुई है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि जो हमारे सतनामी समाज के साथ आज नहीं पहले से भी अन्याय अत्याचार हो ही रहा है, तो इस अन्याय अत्याचार को आज हम जो सतनामी लोग हैं, क्योंकि हम स्वाभिमान जिंदगी जीने वाले लोग हैं, हम लोग आज जितने हमारे साथ अन्याय अत्याचार होते गया है अब हम नहीं सहेंगे। ये निर्णय को लेकर के हमने ये परिवर्तन यात्रा निकाला है और हमारे जो निर्दोष साथी हैं इनको तत्काल प्रभाव से उनको छोड़ना चाहिए। इसीलिए हम पूरे यात्रा निकाले हुए हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये थे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सतनामी के साथ जो अत्याचार हुए उसकी अपनी व्यथा को बताए हैं। और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं सतनाम क्रांति मोर्चा के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे जिस पर आप लोग आप जसपुर से बिलोंग करते हैं और एसटी समाज से हैं, आज सतनामी समाज के लिए जो आपने कदम उठाया है, क्यों ऐसा कदम उठाया आप चूंकि एसटी समाज से आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब से मैं माननीय वामन मिश्राम साहब को मैंने उनके विचारों को सुना है तब मुझे पता चला कि भारत देश में जो एसटी है, एससी है, ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो डीएनए के भाई भाई हैं और डीएनए के भाई होने के नाते मैं आदिवासी, जैसे मेरा नाम रूपनारायण एक्का है, मैं जशपुर का रहने वाला हूँ, सरनेम से पता चल रहा है कि मैं आदिवासी हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे डीएनए के जो भाई हैं वो जेल में बंद है 4 महीने से, तो मुझे पीड़ा हुआ। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं साथियों कि अगर एक दिन अगर आप घर से दूर चले जाएंगे तो आपकी जो घर की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, घरेलू व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था पूरी तरह से मतलब चरमरा जाती है। तो ऐसे समय में हमारे साथियों को यहाँ पे 4 महीने से जो अंदर डाला गया है, मैं उनके परिवार के बारे में विचार किया और हमारे माननीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम के द्वारा जब ये आंदोलन को कॉल किया गया साथियों, तो हम लोग यहाँ पे इस महारैली को बड़ी तादाद में सफल करने के लिए हम लोग अपनी पुरजोर ताकत हम लोग यहाँ पे झोंक रहे हैं। क्योंकि हमारा ये कहना है, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, दोषियों को सजा हो और निर्दोष लोग जेल से बाहर निकले, रिहा हो। हम लोग इस पर्पस पे पूरा ताकत लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा आंदोलन होगा साथियों जहां पे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी सतनाम समाज के रिहाई के लिए, उन युवाओं के रिहाई के लिए पूरी ताकत लगाती हुई 14 नवंबर 2024 को रायपुर में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर एसटी के जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चूंकि सतनामी समाज के लोगों को जेल में डाला गया है, वो उन्होंने बताया कि हमारा डीएनए का रिश्ता है, इस प्रकार उनके द्वारा कहा गया है। और हमारे साथ में यहाँ पर गंगाधर लहरे जी भी वकील हैं, एडवोकेट है यहाँ के, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी वकील जी, जिस प्रकार राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम संयुक्त मोर्चा के द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, घरौड़ा सतनामी समाज इस पर कितना सपोर्ट करेगी और कितने लोगों की भीड़ वहां महारैली में जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी जो सतनामी समाज का जो महारैली सूरजपुर से सरगुजा संभाग से निकलकर दौरा करते हुए घरघोड़ा अम्बेडकर चौक पहुंची है, तो मैं घरघोड़ा के जितने भी हमारे सतनामी समाज हैं, हमारे क्षेत्र में जो है,
और सभी SC ST OBCयों को समझा करके कम से कम यहाँ से 100-200 की तादाद में रायपुर 14 नवंबर को पहुंचने के लिए सुनिश्चित करेंगे और अपने जो भी निर्दोष लोगों हैं उन्हें छुड़ाने के लिए अपना भरसक माने की साथ देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे घरोड़ा के अधिवक्ता हैं गंगाधर लहरे जी। आपको ले चलते हैं यहाँ पर OBC अन्य पिछड़ा वर्ग से भी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे को क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर बताएंगे, जिस प्रकार सतनामियों को वहाँ बलौदाबाजार में निर्दोष लोगों को वहाँ जेल में डाला गया है और दोषी आज भी बाहर घूम रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार आप OBC समुदाय से आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसको मैं सरकार का विफलता मानता हूं और ये यात्रा हम लोगों को इसीलिए निकालना पड़ा कि लोगों को जागृत किया जाए कि इस तरीके का आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है कि जो असली दोषी है वो बाहर रहते हैं, जो दोषी नहीं है उनको जेल के अंदर डाला गया है। तो पूरे समाज को इसके बारे में जागृत कर रहे हैं, SC ST OBC के लोगों को भी जागृत कर रहे हैं कि आप भी अकेले अकेले लड़ते हो, आपको भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम सभी को मिलजुल के लड़ना है और न्याय को स्थापित करना है, क्योंकि सतनामी लोग भी समानता को मानने वाले लोग हैं, OBC के लोग भी समानता को मानने वाले लोग हैं, ST के लोग भी समानता को मानने वाले लोग हैं। तो सभी समानता के मानने वाले लोग मिल के इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। जी जिस प्रकार आप OBC समुदाय से आते हैं और यहाँ पर सुनने को एक बात हमेशा मिलती है कि जिस प्रकार OBC समुदाय जो है जो अपने को मूल निवासी नहीं मानती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार उनका मन परिवर्तन करना चाहेंगे आप? OBC के लोगों को उनके महापुरुषों के इतिहास से दूर रखा गया है। यही कारण है, जैसे उनके महापुरुषों को उनको बता दिया जाएगा तो वो इस देश के मूल निवासी मानने लग जाएंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, ये सभी के सभी OBC के लोग थे और ये उनके पुरखे हैं। और OBC के लोगों को हम लोग जागृत कर रहे हैं, इस विचारधारा को, अपने महापुरुषों के इतिहास को उन तक जैसे पहुंचा रहे हैं। अभी यात्रा में निकले हम लोग तो OBC के लोगों ने हमें रुकने का व्यवस्था किया, खाने का व्यवस्था किया, सहयोग राशि भी दिया पेट्रोल पानी के लिए आगे जाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि OBC के लोग भी बड़े पैमाने पे जागरूक हो रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद थे। और OBC समुदाय के स्टेट लेवल के अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार बलौदाबाजार में जो कांड हुई है उसमें आपको तो वास्तविक की कंडीशन जो रही है उसमें निर्दोष लोगों को जेल में डालने की आरोप लग रही है यहाँ पर, और वास्तव में देखा जाए तो कहीं न कहीं असामाजिक तत्व आज भी बाहर घूम रहे हैं और कुछ निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है। और इनकी मांग यही है कि उनको जो निर्दोष लोग हैं उनको निशर्त रिहाई की मांग को लेकर इनके द्वारा सूरजपुर बलरामपुर से यात्रा करनी पड़ रही है। और जिस प्रकार रायपुर में 14 नवंबर को महाआंदोलन करने की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं राष्ट्र लेवल तक के वहां के आदमी लोग वहां पर पहुंचेंगे। और जिस प्रकार सतनामी समाज के निर्दोष साथियों को जिस प्रकार जेल में डाला गया है उसको रिहाई को मांग को करने के लिए इस प्रकार का आंदोलन करने की आज आवश्यकता पड़ रही है। वास्तव में अब देखना यह है कि 14 नवंबर को शासन प्रशासन किस प्रकार इसमें कार्रवाई करती है और किस प्रकार निर्दोष लोगों को वहां से जेल से रिहाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। अभी वर्तमान में वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र जोल्हे के साथ पिंगल कुमार बघेल, IND 36 न्यूज, घरघोड़ा से।